नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में बीजेपी पर जमकर हमला किया है। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है और बीजेपी बहुत कमजोर है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों का आत्मविश्वास है और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। मतलब ये मान तो रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। ये छत्तीसगढ़ के लोगों का आत्मविश्वास है और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, महिलाएं और नौजवान कर रहे हैं, व्यापारी और उद्योगपति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार। वहीं मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। साथ ही महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी बात की है। मध्य प्रदेश के चुनाव पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अभी तक सीएम के सीट का ऐलान नहीं किया है। इससे पता चलता है कि बीजेपी की स्थिति क्या है। उसमें महिलाओं को टिकट कितनी दी है? क्या महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? और फिर मध्य प्रदेश है और प्रदेश है, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है। ये तो बीजेपी के लिए टेस्ट है कि अगर आपने लोकसभा में नारी सम्मान को लेकर के आपने इतना बड़ा फैसला लिया हो, क्या आप मध्य प्रदेश में 33% अपने संगठन की महिलाओं को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? अगर ये नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जानबूझ करके जनता में महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाए थे। अभी आप नई लोकसभा की बात की, पिछले दिनों जो भी सांसद के साथ हुआ, आपकी पार्टी का भी समर्थन था उसको। जब जेडीएस के बड़े नेताओं ने कहा था तो ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये अलग बात है कि उन्हें बीएसपी से टिकट मिला था, लेकिन वो सपा और बसपा के गठबंधन सीटें थे। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। ये जानबूझ करके बुलवाते हैं और ऐसे से बुलवाते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलवाते हैं जहां से देश में संदेश जाए। लेकिन लोकतंत्र में और जो मर्यादाएं हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, चाहे भाषा से चाहे व्यवहार से। अपनी भाषा से व्यवहार से किसी को भी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि उन्हें आजीवन बैन लगना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हेट स्पीच में या किसी कानून के उसके अंदर उनकी सदस्यता चली जाती है, 5 साल की सदस्यता जाती है, 6 साल की सदस्यता जाती है। ये ऐसा काम किया है लोकतंत्र में जिसमें आजीवन इन पे पाबंदी लगनी चाहिए लड़ने की। ये हमारी पार्टी नई है, हमने बहुतों को प्लेटफॉर्म दिया है, बहुतों को सम्मान दिया है और ऐसा सम्मान दिया है दूसरे दल भी सम्मान दे रहे हैं। अरे कभी ये जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हो, हमारा इकलौता विधायक था, सोचिए कितनी खातेदारी होती थी उसकी। कभी बीजेपी खातेदारी कर रही है, कभी कांग्रेस खातेदारी कर रही है, और किस रूप में खातेदारी हुई थी वो जरा जानो आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प है जो रास्ता दिखा सकता है। हम समाजवादियों ने एग्जाम्पलरी काम किए हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी एक सड़क पर उतरे थे, एक एक्सप्रेस वे में हरकुलिस से उतरे थे। वो समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर ऐसी सड़क डिजाइन न की होती तो शायद देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विमान से सड़क पर नहीं उतर पाते। और अभी मध्य प्रदेश के एक प्रिय ठेकेदार ने सड़क बनाई, हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बारिश हुई, सड़क ढह गई। आप पता करिए, सोचिए आप, उसमें महिलाओं को वहीं बैतूल आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की तरफ से कोटवारों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाना है। जिले से लगभग 1000 से अधिक कोटवार निर्वाचन ड्यूटी में लगाए जा रहे हैं, जिनके प्रशिक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक बैतूल सिद्धार्थ चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी के मार्गदर्शन में अनुभाग स्तर पर कोटवारों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कोटवारों को आदर्श आचार संहिता, डू एंड डोंट्स, अलग अलग चुनाव संबंधित कानून प्रावधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनावी संबंधी अपराध, मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, मतदान दिवस के पूर्व की जिम्मेदारियां, मतदान दिवस के जिम्मेदारी में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
एक्सीडेंट के वीडियो नहीं देखेंगे, आपके मन में उस एक्सीडेंट के प्रति वो भावना नहीं जगेगी कि एक्सीडेंट हो रहा है और हम उसको मजाक में ले रहे हैं। हाँ ठीक है, अपने घर में थोड़ी ना होगा एक्सीडेंट, किसी दूसरे के घर में हो गया, गांव में हो गया, तो अपन ने बोले ठीक है हो गया यार, चलता है, ऐसे तो हो रहा है, रोज ही तो सुन रहे हैं। हमने उसको गंभीरता से नहीं लिए। एक्सीडेंट के वीडियो नहीं देखेंगे, आपके प्रशिक्षण रखा गया है आगामी निर्वाचन के संबंध में, इसमें है कि अभी तो विस्तृत रूप से आपको प्रशिक्षण दिया जा चुका है कि आपके क्या कर्तव्य है निर्वाचन के समय में। थोड़ा चुप रहे हैं। इसमें अभी आप लोगों से कुछ जानकारियां चाही गई हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड की कॉपी चाहिए, तो वो उसको एडीओ के पास आप लोगों को आज जमा कराना है। जिन लोगों ने नहीं लाए हैं वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरा उत्सव की 600 साल पुरानी परंपरा निभाई गई। ये पर्व 107 दिनों तक मनाया गया। इस दौरान बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर के निकट डेरी गड़ाई की रस्में निभाई गई। आज जो है महाराज, आज यहाँ पे कौन सी बस्तर दशहरा का कौन सा रस्म निभाया गया? दशहरा तो क्या है? दशहरा का ये जो रस्म है दूसरा है, जो डेढ़ी गड़े पहले बांटा जाता कार्यक्रम शुरुआत किया गया। उसके बाद दूसरा जो रस्म है डेढ़ी गड़ी का पूजा किया जाता है। यहाँ से जो है रथ बनाने का जो कार्यक्रम है शुरू किया जाएगा, और जो गांव जो लकड़ी लाते थे पहले और लाके जमा करते, उसके बाद जो रथ बनाने का जो कार्यक्रम है शुरुआत किया। डेढ़ी गड़ी देवी के रूप में उसको पूजा किया जाता था। पूर्व दिशा उस दिशा में सिरासार में वो डेढ़ी गाड़ के उसको पूजा किया, जिसमें माई जी को आशीर्वाद दे के माई जी के आशीर्वाद से यहाँ पूजा किया, देवी के रूप में पूजा किया जाता है। डेढ़ी गड़ा क्यों किया गया? मैंने कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है भाई, जैसा भाई कोई भी काम हमको करना है, शादी ब्याह कुछ भी काम घर में या मंदिर में, तो शुभ मुहूर्त में उसका मुहूर्त में ही उसको डेढ़ी गाड़ के ही पूजा किया जाता है, जिसके कारण उसके आगे कार्यक्रम शुरुआत किया जाता है। वहीं एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंची खेल और युवा कौशल मंत्री शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने माधवराव खेल परिसर में नवनिर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया। इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शूटिंग रेंज में राइफल में हाथ भी आजमाया। आपको बता दें कि निशानेबाजी भी की। इस दौरान मंत्री के साथ मौजूद शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी, एसपी रघुवंश सिंह ने भी निशानेबाजी में हाथ आजमाया। खेल मंत्री राजेश ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खेलों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हर रोज तरक्की कर रहा है। शिवपुरी में बनी शूटिंग रेंज से अब छोटे शहर की प्रतिभाओं को भी उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण का बेहतर मंच मिलेगा। उनका प्रयास है कि सभी खेलों के टैलेंट के लिए बच्चों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, सभी सुविधा युक्त प्लेटफॉर्म छोटे शहरों में दे सके। हमें तो कोशिश करनी है ना, जितना आप पानी तक लाओ। जैसे हमारे अभी राजू सिंह को हमने 6 महीने 8 महीने फ्रांस में रखा, आयरलैंड और फ्रांस में 2 घोड़ों के साथ, ठीक है। अब लास्ट में सबसे बेस्ट मार्क्स उसके ही हुए, फिर उसको MER करना था, उसने बेस्ट मार्क्स किए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में उन्हें 4 जंप गिरा दिए, आउट नहीं जा पाया टीम में। अब हमारे तो दुख है, पर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, हम हार नहीं मानेंगे ऐसे। वो तो इतने क्लोज आया, भिंड का लड़का है, और वो सारे तो बड़े बड़े मुस्टंड। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव महिलाओं को टिकट देने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपनी माताएं और बहनें से कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमारी माँ, बेटी या संगठन की कोई पदाधिकारी महिला उन्हें क्षेत्र में काम किया है उन्होंने, तो समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर उनको मौका देने का काम करेगी। अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया, और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया
कि हमारी आदिवासी और दलित माताएं बहनें अब तो सदन में सीधे पहुंच जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ, कहीं 33% अगर आ गई हो दलित माताएं बहनें तो हमें बता दो उसमें। अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं और संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए न लड़ाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है, वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा 2 लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा। जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33% माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम। वहीं अनूपपुर के जिला जेल में अचानक एक कैदी की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सोन मोहरी निवासी मूलचंद विश्वकर्मा पिछले 2 महीने से मारपीट की वजह से इलाज के मामले में जेल में बंद थे, जिसकी जमानत के लिए अर्जी भी लगाई गई थी। जमानत के एक दिन पहले कैदी की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक को जहर देकर मारा गया है। जब तक पूरे मामले की न्यायिक जांच नहीं हो जाती, तब तक वो अस्पताल से मृतक का शव नहीं लेकर जाएंगे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल में काफी पुलिस बल तैनात किया गया और परिजनों को समझाया गया। साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच की बात भी कही गई। जो जेल में था विश्वकर्मा, क्या मूलचंद विश्वकर्मा, और उसकी मौत हो गई संदिग्ध हालत में, ये आप लोगों का आरोप है। बिल्कुल। क्या लगता है किस तरीके से ये जो आप लोग यहाँ घेरे हैं, मजिस्ट्रेट जांच की बात कर रहे हैं, क्या शक है आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक उसके मृत्यु का सवाल है तो ये संदेह है सबके लिए है कि जहाँ तक पता चल रहा है, उनके वकील से भी बात हुई है कि शायद उनके जमानत की अर्जी लगी हुई थी और शायद जमानत एग्रीड होता ना होता, दैट डिफरेंट पार्ट, बट उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जा रही है। सबको संदेह था कि शायद कल छूट के आ जाता हो, सबको ही लग रहा था, क्योंकि उनका झगड़ा पुराना गाँव से ही विवाद भी, जमीनी विवाद में हुआ था, तो दबाव बस उस दौरान पहले भी एक तरफा कार्रवाई हुई थी, तो दूसरे संदेह में आज परिवार खड़ा है उनका। और कहीं हम लोग भी, क्योंकि बोल तो पाते नहीं हम लोग, लेकिन हम लोग भी इसीलिए सहयोग में है कि उनको न्यायिक जांच के लिए आदेश किया जाए कि उनका न्यायिक हो। और दूसरा चीज है कि मजिस्ट्रेट मूलचंद विश्वकर्मा कैदी था जो अनूपपुर जेल में बंद था। कल रात में अचानक उसका स्वास्थ्य खराब होने से जिला चिकित्सालय अनूपपुर में उसको एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही मजिस्ट्रेट साहिबान की एक टीम जांच के लिए उपस्थित हो गई और जांच उन्होंने प्रारंभ कर दिया और जांच में जो भी बिंदु आएंगे आगे उस आधार पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि जो कैदी है उसके साथ मारपीट हुई थी, एक मुकदमे में भी उसके साथ पार्सलिटी हुई थी, उस पर जबरदस्ती मुकदमे बनाया गया, उसको उस वक्त काफ़ी चोट थी, उसका इलाज नहीं हुआ, उसे सीधे जेल भेज दिया गया। ये जो बात आ रही है, खासतौर पर अनूपपुर कोतवाली पर जो आरोप लग रहे हैं, इस पे कितनी सच्चाई? इन सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। मौर्य संकुल स्तरीय संगठन की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के सभी संकुल स्तरीय संगठनों से अध्यक्ष और दुर्गा संकुल संगठन से सभी ग्राम संगठनों के पदाधिकारी और स्टाफ उपस्थित रहे। मंच संचालन रजनी राजा ग्राम संगठन सिनाबल कला द्वारा किया गया। इस दौरान ज्योतिरोधी द्वारा जैविक खेती के महत्व पे
प्रकाश डाला गया और अधिक से अधिक जैविक खेती करने के लाभ के बारे में बताया गया। CLF अध्यक्ष शशि बाई द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया और सभी ग्राम संगठन से बातचीत की गई। वहीं डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत डांडविंदपुर के सरपंच ने खुद ही सप्लायर बनकर सरकारी राशन का दुरुपयोग किया है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत का राशि का बंदरबाट किया गया है। सरपंच खुद बिल बाउचर लगाकर फर्जी तरीके से राशि ग्रहण कर रहे हैं, जबकि कोई निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत CEO से की है। निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की फिलहाल मांग की गई है। काम निकली थी कदे दिन के आयल काम के नाम से आई नहीं न काम आया न को काम में लगा न कोई का काम में लगा। सरपंच है तो बड़े ढंग के है, मेंबर है तो बड़े ढंग के। अब गरीब आदमी के पास के नवाज पूरा जंग से तुम कब के जाथन का मतलब वोट लेके दार तुम जल्दी आ जाथिन, हाथ गोड़ जोड़ाथिन और के बाद कहथिन चलो हमारा बड़े हो गए कोई कुछ नहीं कर ले। हम ये गांव में से चला क्या कहेंगे सर? पूर्व में भी इस ग्राम पंचायत के कुछ भ्रष्टाचार के संबंध में मेरे पास में शिकायत आई थी। करीबन 2 दिन पहले मेरे द्वारा इसमें एक जांच टीम गठित कर दी गई है। संबंधित टीम मौके पर जाएगी, वहाँ पर जांच करेगी और जो भी जांच उसमें पाती है तो प्रतिवेदन अनुसार नियम अनुसार जैसा कि सरपंच के ऊपर आरोप लगे हैं तो उन सभी आरोपों को पूरी तरीके से देखा जाएगा। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ मुड़की डांडविंदपुर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 15 का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ 5 ट्राली मुरुम गिराया गया है। उसके अलावा 1 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है और हम लोग बड़े बड़े बोल्डर हैं और मिट्टी है, खबान होता है, वहाँ से हमारा आना जाना है और सरपंच साहब है तो ध्यान नहीं लगा रहा। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ वहीं शिवपुरी जिले के पिछोर विधायक KP सिंह को गिरफ्तार करो नहीं तो 10 दिन बाद हम धरने पर बैठ जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। ये बातें पिछोर से आई महिलाओं ने SP ऑफिस में ज्ञापन देते हुए कही। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पिछोर विधायक KP सिंह ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है और महिलाओं का सार्वजनिक रूप से अपमान किया है, जो कि एक निंदनीय कृत्य है। पिछोर विधायक के खिलाफ थाना पिछोर में केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही चालान पेश किया गया है। महिलाओं ने SP को दिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि वो विधायक और आम जनता में भेदभाव ना करे और पिछोर विधायक KP सिंह का काजू पर जो मामला दर्ज हुआ है उसमें दूसरी धाराओं का इजाफा करते हुए गिरफ्तारी की जाए। ये जो है पिछोर में विधायक KP सिंह जी ने महिलाओं पे अभद्र जो टिप्पणी की है वो गलत है और ये महिलाएं बिल्कुल सहन नहीं करेंगी, क्योंकि भारत में नारियों का सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के रूप में, और ये सरासर गलत है। कोई भी आके महिलाओं का अपमान करेगा, महिलाएं बिल्कुल सहन नहीं करेंगी। और अभी तक में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, चालान पेश नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो ये जल्द से जल्द शीघ्र किया जाए और नहीं तो सारी महिलाएं अनशन पे बैठेंगी और ये अपमान नहीं सहेंगी हम सब। आवेदन के में क्या मांगे रखी गई है? आवेदन में हमारा एक तो उनको गिरफ्तारी भी होना चाहिए और चालान अभी तक पेश नहीं हुआ, धारा भी उनको बढ़ाना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।